ईडी के गाल पर जोर का तमाचा, अदालत ने रच दिया इतिहास। 2 मामलों में केजरीवाल बाइज्जत बरी हुए। दरअसल बताऊंगी क्या है पूरी खबर, आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय के 2 आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है। जी हां, राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के 2 आपराधिक मामले जो केजरीवाल पर दर्ज थे, उन दोनों मामलों में ईडी को तमाचा मारते हुए जज ने केजरीवाल को बरी कर दिया है। और यह प्रवर्तन निर्देशालय के लिए बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ी सीख है, अगर वो सीख इससे लेते हैं तो। ये मामले दिल्ली की अब तो रद्द हो चुकी है शराब नीति केस से जुड़े हुए थे। दोस्तों, ईडी ने केजरीवाल को 6 समन को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था और बाद में ईडी कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर सकी। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने जो ट्विटर अकाउंट है, जो एक्स है, उसमें लिखा है कि सत्यमेव जयते। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने ईडी के ईडी जिस तरीके से काम करी और उसके बाद आज का जो फैसला आया राउस एवेन्यू कोर्ट का, उसके चलते कहा कि ईडी राजनीतिक इस्तेमाल ईडी का हो रहा है। ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने। दोस्तों, तमाम विपक्षी दल यही लगातार आरोप तो लगाता आ रहा है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने ईडी और भाजपा पर तंज कसा और राजनीतिक विदेश से काम करने का, राजनीतिक हिंसा से काम करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया कि बीजेपी राजनीतिक विदेश में ईडी का इस्तेमाल करती है और ईडी भी बीजेपी के राजनीतिक हथियार के रूप में काम करती है। अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाने के लिए बीजेपी ने ईडी के साथ घटिया साजिश की थी। अदालत का यह फैसला उनके मुंह पर करारा तमाचा है। दोस्तों, ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, किस तरीके से ईडी काम करती है, कैसे कैसे आरोप ईडी पर लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार ईडी को फटकारा है, आप अच्छे से जानते हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, राउस एवेन्यू के जज ने क्या कुछ कहा है इस मामले में, बताती हूं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट परास दलाल की अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल पेश ना होना जानबूझकर कानून की अवमानना नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ईडी ये साबित नहीं कर पाई कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना की, यानी समन को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, नेग्लेक्ट किया। ये 2 मामले फरवरी और मार्च 2024 में दर्ज किए गए थे। अदालत ने फैसला दिया कि ईडी ने ईमेल से भेजे गए समन को सही तरीके से साबित नहीं कर पाई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईमेल से समन भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। CRPC में समन को फिजिकल रूप से देने और उसकी रसीद लेने की प्रक्रिया बताई गई है। अदालत ने साफ कहा है कि PMLA में समन देने का तरीका साफ नहीं है और ईडी अपना खुद को तरीका, किस तरीके से ईडी ने समन भेजा था, इस तरीके को कोर्ट रूम में वो साबित नहीं कर पाई, सही ठहरा नहीं पाई। उसे CRPC के नियमों का पालन करना होगा, जो ईडी ने नहीं किया था समन भेजते समय। ईडी ने 6 समन ईमेल से भेजे थे, 3 2023 में और 3 2024 में। अदालत ने कहा कि ईडी के गवाहों द्वारा पेश किए गए ईमेल सबूत जो है वो सही नहीं थे, वो गलत सबूत थे। अब इसमें मैसेज हो, जो आईडी है, तारीख है, समय जैसी जरूरी जानकारी थी ही नहीं। जो सबूत कानून के खिलाफ या कानून के तहत
जरूरी है कि आपको सबूत पेश करने होंगे। अगर आपने किसी को समन भेजा है और वो समन का अवहेलना किया है, समन को इग्नोर किया है, अगर उसके खिलाफ आप केस ठोकते हैं तो आपको प्रूफ तो करना होगा ना कि आपने सही तरीके से केजरीवाल को समन भेजा था। लेकिन केजरीवाल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे नजरअंदाज किया, उसे भी आपको साबित करना है। ये दोनों चीज ईडी रेवेन्यू कोर्ट में, एवेन्यू कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में नहीं कर पाई। अदालत ने इसे कानून के खिलाफ बताया, मतलब समन भेजने में ही घपला था। अदालत ने एक बेहद दोस्तों अहम टिप्पणी की, जिसे ईडी आगे चल के ध्यान में रखेगी तो अच्छा होगा। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को याद रखना चाहिए कि जिसे समन किया जा रहा है वो आरोपी है और सबूत से पहले उसे निर्दोष माना जाएगा। जिसे समन भेजा जा रहा है वो तो एक आरोपी है और सबूत कि वो दोषी है, उसे अगर हम नहीं सबूत जुटा पाए तो उसे निर्दोष तो माना जाएगा ना। किसी को सिर्फ संभावना या फिर अनुमान पर हम दोषी तो नहीं ठहरा सकते। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए पवित्र है, इसीलिए हम केजरीवाल को इन दो मामले में बरी कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका था ईडी के लिए और बहुत बड़ा तमाचा था ईडी के गाल पर, भाजपा के गाल पर। किस तरीके से चुनाव से पहले ईडी का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी पार्टी को बर्बाद किया गया, केजरीवाल को सत्ता से बेदखल किया गया, ये आपने देखा। और आज जाकर के पता चल रहा है कि ईडी ने जो समन भेजा था वो तरीके ही गलत थे। ईडी कुछ भी साबित कर ही नहीं पाई। दो मामले में केजरीवाल आज बरी हो गए, लेकिन सत्ता से वो हाथ धो बैठे और यही काम भाजपा ईडी के जरिए लगातार करती जा रही है, हर एक राज्य में करती चली जा रही है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? केजरीवाल को जिस तरीके से बरी कर दिया गया है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।